ए वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कमेंट्स का आंसर देना चाहूँगी। किसी ने पूछा था क्या विंग और वांगजी साथ नहीं होंगे, तो मैंने स्टार्टिंग के पार्ट में ही बता दिया था कि इस एफ का एंडिंग हैप्पी है, तो वो दोनों साथ होंगे ही, ये ऑब्वियस है। एंड किसी ने कमेंट किया था कि ऐसे कैसे विंग ने शूशे पे बिलीव कर लिया, आई मीन काय पे बिलीव कर लिया, एंड उन्हें शूशे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने क्लियर किया था कि अगर उनका इंटेंशन गलत होता तो वो लीलिंग का पावर्स ले लेते, एंड उन्हें अपना सेंस में कैसे लेके आते। वो ऐसा कभी नहीं करते, एंड उन्होंने जस्ट उसका कुछ मेमोरीज़ को मिटा दिया है जिससे कि लीलिंग उन्हें गलत ना समझे। एंड अब वो विंग का भी हेल्प करने वाला है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि काय कोई गलत इंसान नहीं है। एंड शूशे के बारे में तो मैं भी नहीं बोल सकता। लेट्स सी आगे के पार्ट में क्या होता है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, एंड ये बात उसने काय को भी बताया था। एंड काय ने कहा था कि वो इसका एज अ फादर प्रिटेंड करेगा। वो बायोलॉजिकल तो नहीं है, बट वो एज अ फादर बनना चाहता है, एंड वो विंग का पूरा हेल्प भी करना चाहता है। विंग ने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया था, तो काय ने कहा था कि उसके पास कोई और प्लान है बाबा को बताने के लिए, एंड क्या बाबा उसका बात सुनेगा भी। विंग अब कुछ नहीं कह सकता। उसे काय पे विश्वास है, पर शूशे के ऊपर उसको डाउट है, पता नहीं क्यों, पर विंग को थोड़ा थोड़ा डाउट लगता ही है। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो ऐसा ही करेंगे। वो जस्ट प्रेटेंड करेंगे कि ये बेबी काय का है, एंड वांगजी का नाम भी नहीं लेंगे। अब इस बात को 1 वीक हो गया है। इस 1 वीक में वंचिंग ने काय को बहुत कुछ बताया प्रेगनेंसी के बारे में, कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होता है एंड इंसान कुछ भी करने लगता है, वो उसको पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी गाने भी लगता है, कभी डांस करने लगता है, एंड कभी लड़ने का भी इच्छा होता है, एंड कभी कभी किसी को पीटने का भी इच्छा होता है। तो ये उसमें उस पर्सन का गलती नहीं है, जस्ट ये साइड इफेक्ट्स है बोल सकते हैं प्रेगनेंसी का, जो कि मूड स्विंग्स होता है उसकी वजह से। एंड ये मेन प्रेगनेंसी है, तो मेल प्रेगनेंसी में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है वंशिंग को, बट उसने रिसर्च किया एंड उसे थोड़ा क्लू भी मिला इस बारे में। तो उसने बताया कि इसमें बस एक ही चीज़ है जो कि अलग है नॉर्मल प्रेगनेंसी से, वो है कि इसमें सर्जरी के द्वारा बच्चा को बाहर निकाला जाएगा। बाकी सब नॉर्मली है, जो कि नॉर्मली वुमेन फेस करती है वही सब वुइंग को फेस करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि विंग काय से प्यार नहीं करता है, बट काय विंग से करता है, एंड इसलिए वो विंग के लिए कुछ भी कर सकता है। आज मॉर्निंग में विंग 4 बजे उठ गया सुबह का, एंड वो जब उठा तो उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा सो गया। बल्कि ये बात तो गलत है, वो इससे ज़्यादा सोता है। आज तो वो जल्दी उठ गया, फिर भी वो खुद से बोल रहा था कि आज वो ज़्यादा सो गया। एंड वो अपना बिस्तर से उठा और रूम के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, पर हल्का सा लाइट है जिससे कि वो चारों तरफ देख सकता है। तो उसने कुछ नहीं किया, अपने कदमों को आगे बढ़ाया एंड काय के डोर पे आके के नॉक करने लगा। रात को काय बहुत लेट सोया था क्योंकि विंग ने उसे बहुत परेशान कर रखा था, एंड अभी भी विंग उसके पास ही आया। उसने गेट को नॉक किया, एंड काय जो अंदर सो रहा था उसका नींद तुरंत खुल गया। उसने गेट को खोला, एंड काय ने देखा कि उसके डोर पर विंग खड़ा है। काय विंग को अंदर लेके गया एंड उसको कहा कि वो बेड पे बैठ जाए। विंग वहाँ बैठ गया। काय ने कहा तुम इतना सुबह उठ गए। विंग ने कहा हाँ, मुझे नींद नहीं आ रहा, तो क्यों ना हम कुछ खेलें। काय बहुत ज़्यादा परेशान हो गया इस एक वीक में ही, एंड उसने वंचिक से पता किया है कि प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक कैरी करना होता है। काय सोच रहा था कि वो 9 मंथ तक विंग को कैसे झेलेगा। अभी तक तो विंग ने उसे इतना परेशान कर दिया है, विंग उसे टॉर्चर कर रहा है एक तरह से। काय ने कहा बट इतना सुबह कौन खेलता है, हम लोग थोड़ा टाइम बाद खेलें। उसको लिटरली बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था क्योंकि रात में विंग ने उसे पहरेदार बना के रखा हुआ था, एंड जब विंग का नींद लग गया तब जाके काय अपना रूम में आया था एंड सो गया था, और अभी अभी उसका नींद ही लगा था कि विंग ने आके उसे फिर से जगा दिया। विंग काय को बहुत परेशान कर रहा है, एंड कुछ तो वो जानबूझकर भी करता है। उसे परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। जब वो काय का एकदम छोटा सा शक्ल देखता है तो वो हंसता हुआ और मजाक उड़ाता है। अभी भी वही कर रहा है। उसने कहा मुझे अभी खेलना है, तुम अभी नहीं खेल रहे। हाँ, अब तुम मेरा अच्छा दोस्त नहीं हो ना, तुम्हें मैं बोझ लगने लगा होऊंगा इसलिए। काय ने तुरंत कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हें खेलना है ठीक है हम लोग खेलते हैं, तुम बताओ क्या खेलना है तुम्हें। वही ने कहा हाइड एंड सी, मुझे हाइड एंड सी खेलना है। काय ने कहा ठीक है हाइड एंड सी खेलना है।
काय ने अपने आँखों को बंद किया एंड वो गिनती करने लगा, 1 2 3 ऐसे काउंट करने लगा। वही ने कहा तुम क्या कर रहे हो? काय ने कहा तुमने कहा अभी हाइड एंड सीक खेलना है तो तुम जाके छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। वही ने कहा तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा, अगर तुमने मुझे नहीं ढूंढा तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। काय ने कहा पक्का मैं ढूंढ लूँगा, आई प्रॉमिस, तुम जाके छिपो। वही वहाँ से उठा एंड रूम से बाहर चला गया। काय गिनती गिन रहा था। वही ने काय से कहा था कि वो 50 तक काउंट करे एंड तभी विंग को ढूंढने के लिए आए। एंड इधर विंग आया एंड लीलिंग के डोर पर नॉक करने लगा एंड लीलिंग भी जागा हुआ था, वो मेडिटेशन कर रहा था। उसका आदत है कि वो सुबह 4 बजे जग जाता है। उसने डोर को खोला एंड उसने विंग को देखा। उसे बिल्कुल भी सरप्राइजिंग फील नहीं हुआ। विंग ने लीलिंग से कहा जी आपको बिल्कुल सरप्राइज फील नहीं हुआ? लीलिंग ने कहा इतना सुबह तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता यहाँ, किसी का इतना हिम्मत है कि मेरा डोर पर नॉक भी कर सके। एंड दूसरा बात, तुम्हारा मूड स्विंग से सब लोग परेशान हैं एंड ये सब तो होना ही है, मुझे पता है। तो अंदर आओ, तुम बाहर क्या कर रहे हो, कितना सर्दी है बाहर। हुई ने कहा हाँ बहुत ठंड है। हुइंग रूम के अंदर आया एंड बेड पे आके बैठ गया। लिली ने कहा तुम इतना सुबह सुबह यहाँ, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है या कुछ खाना है? हुई ने कहा नहीं, मैं तो बस यहाँ सोने के लिए आया था। क्या मैं यहाँ सो जाऊँ? लिली ने कहा सोने के लिए? वही ने कहा हाँ, मेरा रूम में मुझे नींद नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, अकेला फील हो रहा था। मैंने सोचा मैं अपना सिस्टर के पास आ जाता हूँ। विंग ये स्माइल करके बोल रहा था एंड लीडिंग ने भी इस बात पर विश्वास कर लिया। उसने कहा ठीक है, तुम सो जाओ एंड मैं बाहर चली जाती हूँ। वही ने कहा नहीं, आप यहीं रहो, आप यहाँ बैठ जाओ एंड मैं आपके गोद में सर रख के सोऊंगा। लीडिंग ने नोट किया, वो बेड पर बैठ गया मेडिटेशन का पोजीशन में एंड उसका गोद में वही ने अपना सर रखा एंड उसने आंखें बंद कर लिया। लीलिंग हल्के से वही का बालों को वही का सिर पे हाथ फिरा रहा था एंड वो एक गाना भी गुनगुना रहा था। वही कब सो गया वही को भी पता नहीं है। एंड दूसरा तरफ बेचारा काय जो रूम में 50 तक काउंट करके वही को ढूंढ रहा था। उसने विंग का रूम जाके देखा, अपना रूम में तो वो था ही नहीं, विंग के रूम में भी विंग नहीं था। उसने गार्डन देखा, हॉल देखा एंड उसने विंग का माँ बाबा का रूम जाकर भी चेक किया। वैसे तो विंग वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि फिंगरप्रिंट का पासवर्ड है, बट फिर भी उसने जाके चेक किया, विंग वहाँ भी नहीं था। उसने पूरा घर छान मारा, पूरा का पूरा महल छान लिया, बट विंग उसे कहीं नहीं मिला। अब बस 3 रूम रह गया था जहाँ पर काय ने विंग को नहीं ढूंढा था। एक उसका फादर का रूम, एक लीलिंग का रूम एंड एक उसका सौतेला मदर का रूम। काय ने कहा कि वो उसका सौतेला मदर के रूम में तो बिल्कुल नहीं जा सकता क्योंकि वो लेडी किसी को अपना रूम में आने ही नहीं देती है एंड विंग कभी भी उसका रूम में जाएगा भी नहीं। देन बचा उसका फादर का एंड सिस्टर का रूम। काय ने अपने मन में सोचा कि फादर के रूम में तो विंग जा ही नहीं सकता क्योंकि अभी फादर को वो फेस नहीं करता, वो बात ही नहीं करता था उनसे, तो वो जा नहीं सकता। तो पक्का वो लीलिंग का रूम में होगा। काय ने इतना सोचा एंड वो लीलिंग का रूम की तरफ चला गया। थोड़ा देर में ही काय लीलिंग का रूम के सामने था एंड उसने थोड़ा हेजिटेट किया बट उसने डोर को नॉक किया। लीलिंग विंग को लेकर के सोया हुआ था, विंग लीलिंग का गोद में सोया हुआ था सर रख के। सो लीलिंग ने उठने का कोशिश किया, इससे विंग का नींद टूट गया। विंग ने लीलिंग की तरफ देखा, इन कंफ्यूज लुक दिया। लीलिंग कहा एक्चुअली डोर पर कोई नॉक कर रहा है। विंग ने कहा ओ। तन उसे एकदम से कुछ याद आया, उसने कहा एक मिनट, मैं जाके छुप जाता हूँ एंड अगर काय आपसे पूछे कि क्या मैं यहाँ हूँ तो बता देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ एंड थोड़ा वॉरिड वाला फेस बना लेना। लीलिंग ने कहा तुमने कुछ किया है? विंग ने कहा मैं आपको बाद में बताऊँगा, अब आप यही करो। विंग ने इतना कहा एंड वो बेड का दूसरी तरफ जा कर के नीचे बैठ गया एंड अब विंग किसी को दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो बेड की तरफ दूसरी तरफ था एंड विंग सबका पैर देख सकता था बेड के नीचे से ही। लीलिंग ने जा कर के गेट खोला। विंग ने देखा कि ये काय है, वो उसका जूता पहचानता है इसलिए उसे पता चल गया। काय ने लीलिंग से कहा मुझे माफ़ करना, तुम्हें सुबह सुबह परेशान किया, मुझे जाना था क्या यहाँ विंग है? लीलिंग ने वॉरिड फेस के साथ कहा वो कहाँ गया, क्या वो अपना रूम में नहीं है? अब तो काय बिल्कुल ही परेशान हो गया कि आखिर विंग कहाँ गया, क्या विंग को फिर से किसी ने किडनैप कर लिया है, क्या वांग जी यहाँ आ गया है? उसका दिमाग में तो
पता नहीं कितना चीज़ें चल रहा था कि वुइंग आखिर कहाँ गया। उसने कहा लीलिंग से, एक्चुअली वो मिल नहीं रहा है। वो मेरा रूम में आया था सुबह 4 बजे और उसने हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहा था। मैं उसे तब से ढूँढ रहा हूँ एंड अभी सुबह का 6 बज रहा है। 2 घंटा हो गया है बट वुइंग मुझे कहीं नहीं मिला। लीलिंग को तो बहुत हँसी आ रहा था। वो अभी ज़ोर-ज़ोर से हँसना चाहती थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया एंड एकदम सीरियस फेस के साथ कहा, तो हमें पूरा महल ढूँढना चाहिए। काई ने वरीडली कहा, मैंने पूरा महल ढूँढ लिया है एंड वो कहीं नहीं है। क्या हमें बाहर जाना चाहिए? दूसरा शहर में ढूँढने के लिए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या पता उसे कुछ हो ना गया हो। कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया? वैसे भी उसे ना बहुत चक्कर सा आने लगा है आजकल। वो कहीं भी बेहोश हो जाता है। वुइंग बैठ के पीछे से ये सब सुन रहा था एंड वो हँस रहा था। उसने अपना मुँह को अपना हाथ से कवर किया हुआ था एंड वो लिटरली हँस रहा था। उसे इतना हँसी आ रहा था कि उसकी आँखों से आँसू भी निकलने लगा। एंड इधर काय, उसकी आँखों से भी आँसू आ गया। वो वरी था वुइंग के बारे में कि वुइंग आखिर कहाँ गया। उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि वुइंग उसके साथ प्रैंक कर रहा है। जब लीलिंग ने देखा कि काय रो रहा है तो उसने कहा, अरे अरे तुम इतना टेंशन मत लो, वुइंग यहीं है। अब वुइंग खड़ा हुआ बेड के पीछे से एंड उसने कहा, जी आपने इतने जल्दी क्यों बता दिया, हम उसे थोड़ा और परेशान करते। वुइंग ने सामने देखा एंड उसने देखा कि काय की आंखों में आंसू है। इससे उसे थोड़ा बुरा लगा। देन काय ने कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं कितना परेशान हो गया था। अब बीइंग के मन में जो वरीडनेस आया था वो गायब हो गया एंड वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपना पेट पकड़ा एंड वो हंसते हंसते बेड पर लीन हो गया एंड जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हंसते कहा, तुम पागल हो एंड इडियट भी, इसलिए तुम्हें बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। तुम हर बार मेरा ट्रिक में फंस जाते हो एंड काफ़ी नहीं समझते कि ये मेरा ट्रिक था। या तो मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ या तुम बहुत ज़्यादा डम हो। लीलिंग भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वो भी हंसते हंसते बोल रहा था, हाँ ये तो मैं भी मानती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डम है, इसको इतना सा बात समझ नहीं आया। काय ने कहा, मुझे कैसे समझ आएगा कि ये सच में गायब हो गया है या फिर गायब होने का नाटक कर रहा है? मुझे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काय ने अपना बालों को ज़ोर से खींचा एंड खुद से बोला, क्या मुसीबत है यार, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही ने कहा, तो अब तुम्हें मैं मुसीबत लगता हूँ? वो ये सब पाउट करके बोल रहा था। अब वो बेड पे बैठ गया था। काय ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वुई ने कहा, हाँ ऐसा ही है। अब तो तुम्हें मैं मुसीबत लगने लगा हूँ ना। अगर ऐसा ही है तो मुझे वापस वहीं भेज दो, वांगजी के पास। ये सुनकर काय का मुंह बन गया। उसने कहा, उसका नाम मत लिया करो मेरे सामने, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वुई ने कहा, वांगजी मुझे उससे मिलना है, अभी अभी मिलना है, मुझे जाना है जाना है जाना है जाना है। तुमने मुझे उसके पास नहीं लेके गए तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा एंड मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं, मैं सोऊंगा भी नहीं और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, यहीं बैठा रहूँगा, मैं खुद को पनिश करूँगा। अब बेचारा काय क्या करे, उसने ये वांगजी का नाम लेकर के सब कुछ कबाड़ा कर दिया है। अब विंग का मूड स्विंग्स की वजह से उसे लेके ही जाना पड़ेगा विंग को वांगजी के पास में, नहीं तो विंग पूरा महल को सर पे उठा लेगा एंड सच में वो कुछ नहीं खाएगा। उसका ज़िद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो इतना ऐसे टूटने वाला नहीं है। फिर भी काय ने कोशिश करने के लिए कहा, विंग देखो हम लोग उसके पास नहीं जा सकते, तुम्हें पता है ना, अगर हम उसके पास गए तो उसको बहुत कुछ पता चल जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो एंड उसे पता चला तो फिर वो तुम्हें साथ ले जाएगा एंड साथ ले गए तो तुम्हें पता है क्या होगा। वही ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे उससे मिलना है बस। अगर तुम मुझे उसके पास नहीं ले गए तो बस भूल जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा एंड भूल जाना कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप भी रखूँ, मैं तोड़ दूँगा फ्रेंडशिप अपनी। बेचारा काय, बड़ी मुश्किल से तो उसे वुइंग का फ्रेंडशिप नसीब हुआ है, प्यार ना सही फ्रेंडशिप ही सही। आयना वुइंग उससे वो तोड़ने का बात कर रहा है। काय ने तुरंत कहा, नहीं नहीं ऐसा मत करना, हम लोग बाद में चलेंगे, हम लोग बाद में चलेंगे, जब तुम्हारा मूड ठीक होगा हम लोग तब चलेंगे, ठीक है वही। वही ने कहा, नहीं मुझे आज ही जाना है। काय ने कहा, हमें फादर से परमिशन लेना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो तुम वेट करो, हम लोग 2-3 दिन में चलेंगे। वही ने कहा, नहीं मुझे आज ही जाना है, तुम कुछ भी करो लेकिन आज ही जाना है, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। अब काय बेचारा क्या करे, विंग का जिद तो जिद है एंड अगर काय ने विंग का बात नहीं माना तो विंग सच में ही अनशन में बैठ जाएगा, वो कुछ नहीं खाएगा। काय ने अपना सिर में हिट किया एंड कहा, लीलिंग तुम इसे समझाओ थोड़ा सा। लीलिंग ने भी सोचा कि उसे ट्राई करना चाहिए, शायद विंग उसका बात मान ले। लीलिंग ने विंग के पास गया
एंड बेड पर बैठ गया। उसने वुइंग का हाथ अपना हाथ में लिया एंड एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, वुइंग देखो हम बाद में चलेंगे, अभी के लिए हमें अंकल से परमिशन लेना पड़ेगा एंड इसमें टाइम लगता है, तुम समझ रहे हो ना। वुइंग ने अपना हाथ पीछे खींचा एंड कहा, आप भी उसका साथ दे रहे हो, अब मैं आपसे भी बात नहीं करूँगा, पहले जाके परमिशन लेके आओ देन मुझसे बात करना, जब तक के लिए दोनों रूम से निकल जाओ। लीलिंग ने कहा, मेरी बात तो सुनो। वुइंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप दोनों जाओ परमिशन लेके आओ एंड तभी बात करना, वरना यहाँ आना नहीं। वुइंग बेड से खड़ा हुआ एंड उसने लीलिंग को भी खड़ा कर दिया एंड उसने दोनों को ही हल्का सा पुश करके रूम से बाहर कर दिया। वुइंग ने ज़्यादा ताकत नहीं लगाया एंड उन दोनों ने भी ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे तो वुइंग को चोट आ सकता है। वो दोनों रूम से बाहर थे एंड रूम के बाहर उन दोनों को करके वुइंग ने उन दोनों के मुंह पर ही गेट को बंद कर दिया। लीलिंग ने बाहर से गेट बजाते हुए कहा, वुइंग गेट खोलो, देखो तुम्हें समझना होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। वुइंग ने कहा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा एंड ये लास्ट बार है जब मैं आंसर कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आंसर भी नहीं करूँगा, जाओ और जाकर परमिशन लेके आओ। लीलिंग ने कहा, लेकिन हमारा बात तो सुनो। वुइंग वुइंग सुनो तो। अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो दोनों वहाँ बहुत देर तक खड़े रहे एंड लीलिंग उसे गेट के बाहर से ही समझाने का कोशिश कर रही थी। वो बोल रही थी कि हम वहाँ नहीं जा सकते, हम कहाँ गए तो बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगा, समझा करो, एंड वो पर्सन तुम्हें नहीं आने देगा वापस। लेकिन वुइंग तो किसी का सुनने को तैयार नहीं था। अब वो दोनों क्या करें, हार मानकर वो दोनों रूम से बाहर आ गए। रूम के बाहर तो वो थे ही, पर वो वहाँ से दूर आ गए। वो दोनों गार्डन में आए एंड बैठ गए। लीलिंग ने काय से कहा, अब क्या करें, वो तो मारने से रहा एंड मुझे पक्का यकीन है कि वो आज सच में कुछ नहीं खाएगा अगर हमने कुछ परमिशन लेके नहीं आए तो। काय ने कहा, हाँ लेकिन अब क्या हम उसे वहाँ ले जा सकते हैं। लीलिंग ने कहा, यही तो समझ नहीं आ रहा है, क्या हम उसे वहाँ लेके जाएं, कुछ गड़बड़ हो गया तो। काय ने कहा, रिस्क तो लेना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। लीलिंग ने कहा, पर फिर वांगजू उसे वापस नहीं आने देगा, उसका क्या। काय ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मुझे पक्का यकीन है वुइंग वापस आ जाएगा। लीलिंग ने कहा, वो जाने के लिए इतना डेस्परेट है, वो आने के लिए इतना डेस्परेट नहीं होगा, देख लेना, एंड तुम्हें पता है ना वो उससे प्यार करता है तो वो वापस नहीं आएगा। काय ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो आएगा, भरोसा रखो। लीलिंग ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो आएगा। काय ने कहा, वो आएगा, जस्ट बिलीव। बस हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम बाबा से परमिशन कैसे लें वुइंग को वहाँ ले जाने के लिए। लीलिंग एंड काय दोनों सोच रहे थे एंड उन दोनों का ये सारा बातें दोनों वैन सिस्टर एंड ब्रदर ने सुन लिया था। वो उनके पीछे ही खड़े थे। उन्हें पता है कि उन्हें इन दोनों का बातें नहीं सुनना चाहिए था, पर अब तो उन्होंने सुन लिया। तो वो दोनों उन दोनों के सामने आए एंड उन दोनों को देख करके वो दोनों ही शॉक्ड हो गए। काय एंड लीलिंग शॉक्ड में बोला, तुम दोनों यहाँ। वैनिंग और वेंचिंग ने उन दोनों को बो किया एंड कहा, हमें माफ़ कीजिएगा मास्टर्स, एक्चुअली हम यहाँ से गुजर रहे थे एंड हमने आपका आवाज़ सुना एंड गलती से हमने आपका सारा बातें सुन लिया, हमें माफ़ कर दीजिए, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। काय ने कहा, अरे अरे ऐसा मत करो, तुम दोनों यहीं बैठो, तुम तो हमारा दोस्त हो, माफ़ी मत मांगो, वैसे भी हमें लगता है कि तुम दोनों हमारा हेल्प कर सकते हो। वेंचिंग ने कहा, हम आपका हेल्प कर सकते हैं, कैसे। वेंचिंग को नहीं पता कि विंग कहाँ जाने का बात कर रहा है, बस उसने ये सुना था कि विंग कहीं तो जाने का बात कर रहा है एंड ये दोनों काय एंड लीलिंग उसे वहाँ ले जाना चाहते हैं एंड इसके लिए वो सुशी से परमिशन चाहते हैं एंड इसके लिए वेंचिंग उन्हें हेल्प करने को तैयार है एंड वेनिंग भी तैयार है। काय ने कहा, हम ऐसा कर सकते हैं, तुम अंकल से बोलो कि विंग को घूमने जाना है एंड ये उसका मूड स्विंग्स का ही नतीजा है। एक्चुअली सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं कि सुशन ने अपना फादर को सब कुछ बता दिया कि वुइंग प्रेग्नेंट है एंड ये उसका ही बेबी है। सुशी को इस बात पर बिलीव नहीं है, वो इसके बारे में रिसर्च कर रहा है एंड ये बात काय को नहीं पता कि सुशे उस पर बिलीव नहीं कर रहा है, वो उसकी बात से कन्विंस्ड नहीं है। अब आगे तो वेंचिंग ने कहा, क्या अंकल मान जाएगा, मतलब तुम्हारा फादर मान जाएगा। काय ने कहा, तुम कहो तो वो मान जाएगा क्योंकि वो तुम पर बिलीव करता है, तुम उसका टेक केयर भी तो करते हो मेडिकली। वेंचिंग ने कहा, हाँ वो तो है एंड ये बहुत टाइम से भी कर रही हूँ, इसलिए भी ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना। काय ने कहा, ट्रस्ट तो करो, नहीं होगा। वेंचिंग ने नोट किया एंड उसने वेनिंग से कहा,
एक काम करना, तुम इन दोनों के साथ चला जाना, आई मीन लीलिंग, काय एंड वुइंग के साथ चला जाना, इन तीनों के साथ चला जाना। वेनिंग ने कहा लेकिन हमें जाना कहाँ है? काय ने कहा घूमने जाएंगे। वेनिंग ने कहा घूमने? लीलिंग ने काय की तरफ देखा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो काय घूमने की बात कर रहा है। देन उसे कुछ रियलाइज़ हुआ कि वो इन दोनों को नहीं बता सकते कि आखिर वो लोग किसी से मिलने जाने वाले हैं। सो लीलिंग ने कहा हाँ घूमने जाने वाले हैं। अब वेनिंग कैसे मना कर सकता है अगर लीलिंग ने बोला है कि घूमने जा रहे हैं एंड वो भी उनके साथ जाएगा। तो वेनिंग ने हाँ कर दिया। कुछ टाइम बाद वेनचिंग वहाँ से चला गया एंड ये तीनों आपस में बातें कर रहे थे एंड इन्होंने सोचा कि क्यों ना वो विंग के पास जाएं एंड एक बार और ट्राई करें कि विंग गेट खोल दे। सो उन्होंने ऐसा ही किया। वो तीनों विंग का रूम के पास गए जो कि एक्चुअल में लीलिंग का रूम है एंड विंग ने लीलिंग को ही उसका रूम से बाहर निकाल दिया। लीलिंग ने गेट पे नॉक किया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। लीलिंग ने कहा विंग हमने बात कर लिया है। बस इतना कहने का देर था एंड जस्ट कुछ ही सेकंड में गेट को ओपन कर दिया गया। वो तीनों अंदर गए एंड उन्होंने देखा कि विंग बेड पर बैठा हुआ है। विंग ने अपना स्पिरिचुअल एनर्जी से ही गेट को खोल दिया था। लीलिंग ने कहा हमने बात तो किया है बट पता नहीं परमिशन मिलेगा या नहीं। विंग ने कहा परमिशन लेना ही पड़ेगा, अगर एक बार में नहीं देते तो तुम जाके दोबारा लो, मैं बस वहाँ जाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। उसने देखा कि वेनिंग भी वहाँ है तो उसने वांगजी का नाम मेंशन नहीं किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जो भी हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट भी कर देना। एंड आपको क्या लगता है कि क्या वेंचिंग को परमिशन मिलेगा वुइंग को बाहर ले जाने के लिए? एंड क्या सच में वुइंग वांगजी से मिलेगा? एंड क्या होगा जब वांगजी को पता चलेगा कि वुइंग उसका बेबी से प्रेग्नेंट है एंड काय उसका फादर होने का प्रेटेंड कर रहा है? ये सब तो खिचड़ी हो गया। इसके बारे में हम कल जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।